तो चलिए शुभ समाचार में सबसे पहली बात उस शुभ तस्वीर की कर लेते हैं जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया है। एक तरह से कहें तो तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद ये तस्वीरें चीन को कड़ा संदेश है। ओडिशा में भारत ने अपनी सबसे बड़े महाअस्त्र का ट्रायल किया है। कल देर रात ओडिशा में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये पहला मौका है जब मिसाइल को पूरी रेंज में दागा गया है, यानी कि भारत के इस ब्रह्मास्त्र ने 5500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त किया है। और इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के करीब वायुसेना का युद्धाभ्यास भी जारी है। वहीं आज नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है। ये शैलो वाटरक्राफ्ट चीन की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा और इतना ही नहीं, चीन की चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीआरओ ने पिछले 5 सालों में एलएसी पर लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी किया है। बिल्कुल, जिस पर 15,477 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। देखिए, रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल नाइट परीक्षण कर लिया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नेस्त नाबूद कर सकती है। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद अग्नि 5 का नाइट ट्रायल बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अग्नि 5 का सफल नाइट ट्रायल दुश्मन के लिए कड़ा संदेश है। संदेश ये कि हिंदुस्तान की सबसे घातक मिसाइल अब रात में भी दुश्मन को जमींदोज करने को तैयार है। ये किसी भी मौसम में किसी भी वक्त लक्ष्य को भेद सकती है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अग्नि 5 की जद में अब पूरा चीन है। चीन से तनातनी के बीच मौजूदा हालात में अग्नि 5 के रात में सफल परीक्षण के और भी कई मायने हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो मिसाइल हमने फायर किया है, ये लाइटर थी और इसमें न्यूअर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई थी और इसको रात को छोड़ा गया था, जिससे साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पास हर प्रकार से ऑल वेदर कैपेबिलिटी आ गई है और लाइटर होने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है जरूरत के अनुसार। ये मिसाइल अगर हम कंप्लीटली साउथ से फायर करें, त्रिवेंद्रम से भी फायर करें, तो पूरे चाइना को कवर करता है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार अग्नि 5 को इसकी पूरी रेंज में छोड़ा गया और इसने 5500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। ये अग्नि 5 का 9वां टेस्ट फायर है। इसका पहला परीक्षण साल 2012 में किया गया था। खास बात यह है कि इस बार अग्नि 5 का नाइट ट्रायल नई तकनीक और उपकरणों के साथ किया गया है। गुड न्यूज ये भी है कि ये परीक्षण भारत की परमाणु क्षमता में इजाफा करेगा। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली हिंदुस्तान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकती है और इसका निशाना बेहद सटीक है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अग्नि 5 का परीक्षण बेहद अहम हो जाता है। अग्नि 5 को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। जाहिर है, मौजूदा हालात में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और दुश्मन का सबसे बड़ा खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अग्नि 5 को लेकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दुश्मनों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अग्नि 5 में ऐसा क्या है जो कि दुश्मन के माथे पर पसीना लेकर आ रहा है। दरअसल अग्नि 5 की रेंज में चीन पाकिस्तान का हर एक इलाका आ जाता है। मतलब चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा इस मिसाइल की रेंज में है और इस मिसाइल की रफ्तार भी हैरान करने वाली है। ये मिसाइल आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा है। ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। बिल्कुल रेखा, और इस मिसाइल की एक और बहुत खास बात है और वो ये है कि इसे एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की यही वो खूबी है जिसने दुश्मन की नींद उड़ा रखी है। देखिए, अग्नि 5
1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार साथ ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर है जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। और इतना ही नहीं, अग्नि 5 मिसाइल की कहीं से भी आसानी से लॉन्चिंग हो सकती है। मतलब सड़क, रेल प्लेटफॉर्म, कहीं भी आप ले जाइए इस मिसाइल को दागा जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि खराब से खराब मौसम में भी ये मिसाइल अपना लक्ष्य भेदने में सक्षम है। और भारत समेत दुनिया के केवल 8 देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस लिस्ट में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजरायल, ब्रिटेन और चीन के साथ ही उत्तर कोरिया शामिल है। बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये अग्नि 5 की 9वीं उड़ान है। इस मिसाइल परीक्षण को नियमित प्रशिक्षण बताया जा रहा है। अब तक अग्नि 5 मिसाइल के कुछ 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें चीन के लिए भारत की तरफ से अब खुली चेतावनी यहां पर जारी की गई है। भारत की वायुसेना ने चीन के परमानेंट इलाज की तैयारी कर ली है। चीन के मंसूबों को नाकाम करने के बाद अब बॉर्डर पर बारूदी उड़ान ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर के करीब बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है और आज इस युद्ध अभ्यास का दूसरा दिन है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और राफेल फाइटर चीन के आसपास के करीब अपना दम दिखा रहे हैं। ये दोनों ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो दुनिया के सबसे घातक माने जाते हैं। 48 घंटे तक चीन बॉर्डर के करीब युद्ध का फुल रिहर्सल चलेगा। भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त, किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे दमखल के साथ तैयार है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे चीन की चालबाजी हो या पाकिस्तान के हथकंडे, भारत की सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही बता दें कि आज विजय दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। यूं तो ईस्टर्न कमांड हर साल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन करता है, लेकिन इस बार सेना के इस शक्ति प्रदर्शन में दुश्मन के लिए एक संदेश छिपा है। नापाक चालबाज दुश्मन को घेरना जानती है, खदेड़ना भी जानती है। ये हिंद की सेना है और ये हिंद की सेना का फौलादी हौसला। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब ग्राउंड पर पूर्वी सेना कमांड ने इस अंदाज में 71 की जंग के वीर सपूतों को सलामी दी। ये 51वें विजय दिवस समारोह की वो झलक है जो भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और जज्बे को बयां कर रही है। भारतीय सेना के जाबाजों ने इस मौके पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। चाहे घुड़सवारी हो, जवानों का जोशीला कदमताल हो, शौर्य संस्कृति का अद्भुत नजारा हो, फाइटर प्लेन का फ्लाई पास्ट हो या जंगी हेलीकॉप्टर्स की हैरत अंगेज उड़ान, सुखोई 30, ध्रुव, चीता और रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने इस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। भारत में निर्मित हथियारों से लैस रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया कि किस तरह से टारगेट पर हमला किया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये भी बताया गया कि कैसे कमांडोज को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में ड्रॉप किया जाता है, लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच तनातनी के दौरान ही कोलकाता में भारतीय सेना ने, वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखोई विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो हथियारों से लैस रुद्र विमानों को भी दिखाया गया कि किस तरह आतंकियों और दुश्मनों पर हमला करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रदर्शनी चल रही है, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि दुश्मनों को किस तरह से मात दी जाती है। सुखोई विमानों का भी शक्ति प्रदर्शन इस दौरान किया गया। जो पैरा कमांडोज हैं, उन पैरा कमांडोज की ताकत भी यहां पर दिखाई गई। साथ ही ये भी दर्शाया गया कि किस तरह चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घायलों को बचाया जाता है। बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं का दल और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के जाबाज भी इस उत्सव का हिस्सा बने। 3 दिन तक चलने वाला ये समारोह पूर्वी कमान मुख्यालय में विजय स्मारक पर 1971 के वीर सपूतों को
श्रद्धांजलि देने के साथ संपन्न होगा। है 16 दिसंबर को जब मुक्ति हुई थी बांग्लादेश की, हर साल कोलकाता में मनाया जाता है। इस साल भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। एक तरफ चीन को सेना कड़ा संदेश दे रही है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आतंकी पैंतरों से निपटने के लिए भारत कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। आतंकी खतरों से निपटने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बैठक हुई, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का भी जिक्र हुआ। इस हमले की पीड़ित और चश्मदीद नर्स अंजलि ने उस खौफनाक मंजर की दास्तान दुनिया के सामने रखी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत उस दिन कई जिंदगियों को बचाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद को लेकर भारत जमकर गरजा। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के पनाहगारों को सीधा और तीखा संदेश दिया। इसी बैठक में ये भी संकल्प दोहराया गया कि 9/11 और 26/11 जैसे हमले दोबारा नहीं होने दिए जाएंगे। We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. इस कार्यक्रम में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पीड़ित और कामा अस्पताल की नर्स अंजलि विजय कुलथे ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने उन्हें 26/11 आतंकी हमलों के बारे में विस्तार से बोलने का मौका दिया, जिससे पूरी दुनिया के सामने आतंक का असली चेहरा सामने आ सके। 26/11 की उस रात जो दहशतवादी हमला हुआ, तो उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और रात को 8 बजे मेरी नाइट ड्यूटी एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में शुरू हुई थी और हमें 1 घंटे बाद हमारे अधिकारियों से पता चला कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है और इसके दरमियान आपको आपातकालीन तैयारी रखनी है। उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। करीब 10:30 बजे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने खिड़की से देखा तो मैंने देखा कि टेररिस्ट जो है वो दीवार बांधकर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। अंजलि विजय कुलथे ने उन सारी घटनाओं को बताया जो उन्होंने इस आतंकी हमले के समय देखी और झेली थी। दोनों की सेफ्टी के लिए आपको पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और मेरा वो सोचना था कि एक पेशेंट थी सीवियर हाइपरटेंशन की, उसे लेबर पेन शुरू हो गए और ऐसे में जब मैंने डॉक्टर से मदद के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त गोलियां चालू हो रही थी, मीन्स गोलियां और हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। अंजलि को इस बात की खुशी है कि वो उस रात 20 गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की जान बचाने में कामयाब रही। 26 नवंबर 2008 को जब अस्पताल पर आतंकी हमला हुआ तब वो नाइट शिफ्ट में थी। जब आतंकी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे तब उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए 20 गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। बाद में अंजलि को जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब की पहचान के लिए भी बुलाया गया। कल की सुबह देख पाएंगे इसका कोई विश्वास नहीं था, लेकिन ये वक्त मेरा है और इसमें मुझसे जो जितना बन सके वो मुझे करना है। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी, एक जुनून था जो मुझसे ये सब करवा रही थी। अंजलि विजय कुलथे के सेवाभाव और जज्बे ने न सिर्फ मुंबई हमले जैसी आतंकी घटना को मुंहतोड़ जवाब दिया, आज आतंक का घिनौना चेहरा भी इन्होंने दुनिया के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है टेक्सास की, जहां पर फोर्ट वर्थ में नेवल रिजर्व बेस पर एक फाइटर जेट की लैंडिंग अचानक फेल हो गई और इसके बाद सभी की सांसें थम गई। फाइटर जेट F-35B पहले तो रनवे पर गिरा और फिर वो स्पिन करने लगा। असफल लैंडिंग की इस घटना के बाद सभी को लगा कि यह हादसा कहीं किसी भीषण दुर्घटना में बदल ना जाए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसका पायलट
जेट से निकलने में सफल रहा। वो पैराशूट के जरिए नीचे आ गया और उसकी जान बच गई। जेट से पायलट के बाहर आने की तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं की श्री राम मंदिर निर्माण में आस्था नजर आ रही है। कर्नाटक के रामनगर से आए करीब 150 श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को चांदी की ईंट सौंपी, जिसे राम मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। साल 2023 के आखिर तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस शुभ तस्वीर को निहारिए। ये अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें मंदिर निर्माण होते हुए दिख रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस वीडियो को जारी किया है। पूरे देश से भक्त राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करवा रहे हैं। इसी जज्बे को बयां करती है ये तस्वीर। कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण की अगुवाई में रामनगर से आए 150 श्रद्धालुओं ने रामलल्ला के दर्शन पूजन किए। ये रामनगर से अपने साथ एक चांदी की ईंट भी लेकर आए, जिसने इन्होंने राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी महाराज सत्येंद्र दास को सौंपा। लौटते वक्त श्रद्धालु अपने साथ रामनगरी अयोध्या से मिट्टी लेकर गए। गए थे तो अयोध्या की मिट्टी ले गए थे। आप कभी देखेंगे उसमें चैनल पर उसको धर करके उसकी रोज पूजा करते थे जहाँ भी रहे। तो इसलिए वो मिट्टी उतनी ही पवित्र है। जब यहाँ भगवान यहाँ खेले हैं, यहाँ चले हैं, यहाँ उनके शरीरों से पैरों से स्पर्श हुआ है, वो अद्भुत मिट्टी है, इसलिए यहाँ से ले गए हैं। भगवान श्री राम के भक्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। योजना के अनुसार 2023 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। और जनवरी 2024 तक राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिव की नगरी काशी, जहां पर कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर कुछ महिलाओं की किस्मत चमक गई है। ये महिलाएं अब बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए प्रसाद बनाती हैं। बड़े ही जतन से ये महिलाएं रोजाना अपना काम को अंजाम देती हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ धाम महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ मंदिर में बाबा को चढ़ाए जाने वाला महाप्रसाद महिलाएं तैयार करती हैं। पहले यहाँ प्रसाद की मांग कुछ किलो में थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोजाना 2 क्विंटल प्रसाद की खपत होने लगी। प्रसाद की मांग ज्यादा है, लिहाजा दिन रात काम चलता रहता है। पहले हम लोग दर्शन कर बहुत खुश हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा में ये प्रसाद बना रहे हैं, जिससे कि बहुत दूर दूर के लोग खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ महिलाएं भजन गाते हुए काम में मगन रहती हैं और तब इनका काम साधना बन जाता है, जिससे प्रसाद का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। प्रसाद बनाने के लिए देसी घी, आटा, बेसन, सूजी, खोया, काजू बादाम और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये महिलाएं इस बात से खुश हैं कि आम हो या खास, सभी उनके हाथ से तैयार प्रसाद को बाबा के लिए ले जाते हैं। यहाँ तक कि बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी यहीं से प्रसाद जाता है। ये प्रसाद बाबा का आटा, सूजी, बेसन, गुलाब की पंखुड़ी, इलायची, चीनी, खोआ, देसी घी से बनता है। पहले हम आटा चालते हैं
आटा बेसन सूजी चालने के बाद तब उसको गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद उसमें घी का मयन दे के उसको गूंथते हैं आटा। उसके बाद उसको पिंडी बना के उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको सिलबट्टे में कूटते हैं। उसको कूटने के बाद फिर हम लोग मिक्सर में पीसते हैं। मिक्सर में पीसने के बाद फिर उसको हम भूनते हैं। भूनने के बाद तब उसमें उसको ठंडा करके खोआ सब डाल के ठंडा करके चीनी डाल के फिर हाथ से मल के तब लड्डू बनता है। प्रसाद बनाने से लेकर डिब्बों में पैक करने तक का जिम्मा इसी समूह के हाथों में होता है। मंदिर के अंदर प्रसाद का काउंटर लगाकर बिक्री भी समूह की महिलाएं ही करती हैं। इससे इन महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये सभी आर्थिक तौर पर मजबूत होकर उभरी हैं। मंदिर प्रशासन का ये फैसला इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है, ताकि इससे हमारा भी घर परिवार की स्थिति भी बहुत सही हो गई। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इससे भी हमको बहुत खुशी मिलती है। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले साल 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आने वाले सालों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रसाद बनाने से इन महिलाओं के जीवन में आया बदलाव आधी आबादी की ताकत और उनके आगे बढ़ने की मिसाल पेश कर रहा है। बाबा विश्वनाथ संसार के तारनहार है। सबकी किस्मत वही लिखते हैं, लेकिन इन महिलाओं की किस्मत सीधे उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये महिलाएं वो महाप्रसाद तैयार करती हैं जो महादेव को उनके भक्त चढ़ाते हैं। यानी अब जब आप श्री काशी विश्वनाथ में महाप्रसाद चढ़ाएं तो समझ लीजिएगा कि उसमें सिर्फ आपकी भक्ति का रंग ही नहीं, इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता और इनके परिश्रम का रंग भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। तो देखिए, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल भिड़ंत रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होने वाली है। इस मैच को लेकर रोमांच केवल फ्रांस और अर्जेंटीना में ही नहीं, बल्कि कोलकाता पर भी फुटबॉल फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, चलिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां अपने तरीके से फैंस अपनी पसंदीदा टीम के समर्थन में उतर आए हैं। खीर से तैयार किया गया लियोनेल मेसी का ये स्टैच्यू भारत में फुटबॉल के रोमांच और दीवानगी को बयां करने के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मिठाई की दुकान पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी का ये शानदार स्टैच्यू बनाया गया है, जिसमें वो 10 नंबर की जर्सी पहने एक्शन में नजर आ रहे हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद 17 किलो खीर से इस स्टैच्यू को बनाया गया है। इस बार कोलकाता शहर के जो लोग हैं वो अर्जेंटीना के लिए इस रविवार वो लोग आवाज उठाएंगे। यहाँ पर मेसी का एक स्टैचू बनाया गया है और जो बिल्कुल खीर से बना हुआ है। और हर साल, यानी चाहे वो क्रिकेट का मौसम हो या फिर फुटबॉल का, तो इसी तरीके से कोलकाता शहर जो है इस तरीके से इस मिठास के साथ जुड़ जाता है, इस तरीके से रंग के साथ वो तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हावड़ा की इस दुकान में फुटबॉल की तरह दिखने वाली मिठाइयां बनाई गई हैं, जिन्हें अर्जेंटीना के झंडे के रंग से सजाया गया है। इनमें रसगुल्ले और बंगाल की फेमस सौंदेश भी शामिल है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरह दिखने वाली मिठाइयां भी बनकर तैयार हैं। वर्ल्ड कप बनाया, संदेश बनाया, रसगुल्ला बनाया, अर्जेंटीना फ्लैग का कलर का, फुटबॉल भी बनाया। सब जितना अर्जेंटीना का फैन लोग हैं सब आते हैं, मेसी का फोटो खींचता है, रसगुल्ला संदेश सब ले जाते हैं। असल में दुनिया भर की तरह भारत के फुटबॉल प्रेमियों को भी रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले का इंतजार है। और इस मुकाबले से पहले फुटबॉल का फीवर इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। मेसी को जो जादू देखेगा, मेसी माने उसका हम लोग चाहेगा जो मेसी गोल करेगा। लास्ट विश्व कप है ना, इसीलिए इसका लास्ट इस साल चल रहा है विश्व कप, इसीलिए मेसी का माने बूट से हम लोग गोल देखेगा। इस दुकान के मालिक समेत इस इलाके के फुटबॉल फैंस यही चाहते हैं कि मेसी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर चमचमाती ट्रॉफी उठाए। ऋतिक मंडल, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो रंग है वो कोलकाता में छाया हुआ है, लेकिन क्रिसमस की अगर बात की जाए तो उसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। देश दुनिया में तैयारियां पीक पर हैं। देश और दुनिया की ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जर्मनी की राजधानी बर्लिन की, जहां पर पूरा शहर जगमगा रहा है। तमाम सड़कें और बाजार चमकदार रोशनी से बिखरे हुए हैं।
क्रिसमस ट्री जगह जगह सजा धजा कर तैयार किए जा रहे हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार तरह तरह की हॉलिडे थीम प्लान दे रहे हैं। बर्लिन का उत्सवी माहौल बता रहा है कि शहर क्रिसमस मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आइस रिंग्स के साथ फेरीज, व्हील्स बच्चों और बड़ों को लुभाने के लिए उत्सवी रंग से पटे पड़े हैं। दूसरी तस्वीर है एमपी के सतना की, जहां पर क्रिसमस के लिए बाजार गुलजार है। कोरोना पाबंदियों के बाद ये पहला मौका होगा जब क्रिसमस मनाया जा रहा है। गिफ्ट आइटम्स बेचने वाले कारोबारी भी इस क्रिसमस को लेकर बेहद उत्साहित हैं। क्रिसमस डे में अब कम ही समय बचा है। ऐसे में देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना की बंदिशें हटने के बाद बाजार में अब रौनक दिखने लगी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना की हैं, जहां क्रिसमस डे को लेकर दुकानदारों ने भी खासा तैयारियां की है। बाजार रंग बिरंगे लाइटों से सजने लगे हैं। दुकानों पर सेंटा क्लॉज के खिलौने, म्यूजिकल सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस, क्रिसमस ट्री समेत तमाम आइटम्स रखे गए हैं, जो बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं। 3 साल के बाद अब मार्केट में थोड़ी सी रौनक आई है, तो वही सब देखते हुए हम लोग ने क्रिसमस का कलेक्शन किया है, ताकि कुछ चेंज आए। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मास्क का प्रॉब्लम नहीं है, तो यही सब देखते हुए हम लोगों ने परचेजिंग की है और क्रिसमस की तैयारियां की है। लंबे इंतजार के बाद फिर से क्रिसमस डे को लेकर बाजारों में चमक दिख रही है, जो कोरोना की वजह से फीकी पड़ गई थी। लेकिन इस बार पूरे देश में क्रिसमस को लेकर उमंग अभी से दिखने लगी है। सतना से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको चेन्नई लिए चलते हैं, जहां बाजार क्रिसमस गिफ्ट्स के सज चुका है। कहीं लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं तो कहीं बच्चे कैरल सिंगिंग में जुटे हुए हैं। कलाकारों के चेहरे पर उत्सव की मुस्कान है। वो क्रिसमस के मौके पर मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने बनाने में उत्साह से जुटे हुए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्रिसमस के रंग में रंगने लगा है देश। कहीं खरीदारी, कहीं क्रिसमस ट्री की सजावट, तो कहीं झूमते खिलखिलाते मौज मनाते बच्चे। दक्षिण में तमिलनाडु से भी ऐसी ही तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी चेन्नई में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। सजे धजे क्रिसमस ट्री यहां दिखाई देने लगे हैं। लोग प्रेम और उल्लास से क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हैं। बच्चे मिलजुल कर कैरल सिंगिंग में जुटे हैं। जश्न के दौर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु के ही मदुरई में भी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के वेलाचेरी गांव में कलाकार मिट्टी की मूर्तियां, मदर मैरी की मूर्तियां, गुड़िया और खिलौने बनाने में जुटे हैं। लोगों को मिट्टी के बने ये सामान खूब पसंद आ रहे हैं। क्रिसमस के चलते गांव के इन कलाकारों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि काम मिलने से इनकी अच्छी कमाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए क्रिसमस के बाद अब ठंड के मौसम की बात कर लेते हैं। दुनिया के कई शहरों में इस वक्त बर्फ की चादर बिछी हुई है। आपको बर्फिस्तान बने दुनिया के 2 देशों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अमेरिका की, जहां पर मिनेसोटा से लेकर वर्जीनिया तक इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फ की मोटी चादरों ने गाड़ियों, घरों, सड़कों को हर जगह अपना कब्जा जमा लिया है, जिसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है, मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से कुछ घंटों में फिर से सड़कें बर्फ से ढक जा रही हैं। तो दूसरी तरफ रूस का शहर भी बर्फ से ढका हुआ है और यहां पर बर्फ का जश्न मन रहा है। रूसी शहर चीटा में रूसी सैनिकों की बर्फ से बनी आकृति हर किसी को लुभा रही है। रूसी सरकार ने शहर की चौक चौराहों पर बर्फ और प्लास्टिक से बनी सैनिकों की आकृतियां लगाई हैं और प्रशासन से जुड़े लोगों की माने तो वो इन आकृतियों के जरिए देश प्रेम और सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहते हैं।
और अब पेश है एक दिलचस्प खबर। ठंड के मौसम में धौलपुर की चंबल नदी का नजारा देखते ही बनता है। यहां पर नदी के बीचों बीच बने टापू पर अलसाई घड़ियाल, कछुए और मगरमच्छ धूप सेकते नजर आ रहे हैं। और गुड न्यूज ये भी है कि चंबल के किनारे प्रवासी परिंदों ने भी डेरा जमा लिया है, लिहाजा चंबल की कुदरती सुंदरता को इन दिनों चार चांद लग गए हैं। जब धूप खिलती है तो विशालकाय मगरमच्छ और दूसरे जलीय जीव चंबल के ठंडे पानी से बाहर निकलकर घंटों धूप सेकते नजर आते हैं। इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचते हैं। अब रुक करते हैं इंदौर का। तो साफ सफाई के साथ साथ इंदौर अपने जायके के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है, जाना जाता है। इंदौरी नमकीन और चाट के मुरीद आपको पूरे देश में मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको इंदौर के एक और जायके के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, इंदौर के मेन्यू में ये जायका हाल फिलहाल ही में जुड़ा है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है गोल्डन कुल्फी। ये रॉयल कुल्फी 24 कैरेट गोल्ड वर्क से तैयार होती है। जैसा फ्लेवर आप चाहेंगे उसी फ्लेवर में गोल्डन कुल्फी आपको मिल जाएगी। ये है इंदौर का सराफा बाजार, जहां बिकने वाली ना तो ये कुल्फी आम है और ना ही इसे बेचने वाले ये कुल्फी वाले भैया आम हैं। सराफा बाजार में दिन भर सोने चांदी का सामान बिकता है, तो रात में चाट चौपाटी पर ये गोल्ड वर्क वाली कुल्फी बिकती है, जो 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी के नाम से मशहूर है। इस गोल्डन कुल्फी को बनाने का काम किया है कुल्फी वाले बंटी यादव ने, जो करीब 2 किलो सोना पहनकर इस गोल्डन कुल्फी को बेचते हैं और खुद यहाँ गोल्डमैन के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। 24 कैरेट गोल्डन कुल्फी के रचयिता ये गोल्डमैन बंटी कहते हैं कि ये पुरानी परंपरा है। लोग पहले से सोने चांदी के बर्तन में मिठाई खाते आ रहे हैं, इसलिए हम सोना पहनकर लोगों को सोना खिला भी रहे हैं। बंटी के पिता कुल्फी का परंपरागत ठेला लगाते थे, मगर बंटी व्यापार में कुछ नया करना चाहते थे। सोना पहनने का शौक तो था ही, तो अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए वो रोज सोने के जेवरों से सजकर आने लगे। गले में 3-4 मोटी सोने की चेन, हाथ में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियां पहनकर कुल्फी सर्व करने लगे। तब उनको किसी ग्राहक से ही मिला गोल्डन कुल्फी बेचने का आइडिया। कस्टमरों ने बोले भैया इतना गोल्ड पहनते हैं आप, तो गोल्ड पहनने के साथ साथ आप कस्टमर को खिलाते क्यों नहीं है? तो खिलाते क्यों नहीं है, तो फिर अपना भी दिमाग चला और कुछ प्रभु महाकाल राजा ने ऐसी सुनी और दिमाग में आया कि नहीं यार, गोल्ड कुल्फी खिला सकते हैं अपन कस्टमर को। और मैंने डॉक्टरों से सलाह भी ली कि भैया गोल्ड कुल्फी खिला सकते हैं। बोले हाँ भैया, गोल्ड इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है अपना। कुल मिलाकर गोल्डमैन बंटी की इस गोल्डन कुल्फी की इस दुकान में सब कुछ रॉयल है। बेचने वाला रॉयल, कुल्फी रॉयल और खरीदने वालों को मिलता है खाने का एहसास रॉयल। भैया का नाम सुन के सिर्फ कुल्फी खाने के लिए आज हम रुके हैं यहाँ पे। मेरे पास इसका वीडियो आया था तो मैं स्पेशल ये कुल्फी खाने आई हूँ। ग्राहक जिस फ्लेवर में गोल्डन कुल्फी मांगते हैं, बंटी उसे तैयार कर देते हैं। इस कुल्फी की कीमत 351 रुपए है। हालांकि महंगी होने के चलते इनकी गोल्डन कुल्फी की सेल ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन स्वाद के शौकीन लोग रॉयल जायका लेने के लिए गोल्डन कुल्फी का स्वाद लेने सराफा बाजार की इस दुकान पर जरूर आते हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे।